ये देखने में आया है कि ब्राह्मण समाज को विशेष रूप से टारगेट करके, यादव समाज को विशेष रूप से टारगेट करके उनका शोषण किया जा रहा है, उनके प्रति अपराध बढ़े हैं और सरकार उस पर असंवेदनशील है। क्या सभी पार्टियों को ये क्यों कहना पड़ रहा है कि ब्राह्मणों के साथ अन्याय हो रहा है? क्या समाजवादी पार्टी ये स्वीकार करती है कि वर्तमान सरकार में अन्य सभी जातियों के साथ न्याय हो रहा है? ये लोग तो सिर्फ बातों में बतासे बना रहे हैं कि हम प्रतिमा लगाएंगे, हम ये करेंगे। अभी तक इन्होंने कुछ किया नहीं है। जो पार्टियां भगवान राम का मंदिर का विरोध कर रही थीं, आज वो पार्टियां भगवान परशुराम की प्रतिमा लगाने की बात कर रही हैं। भगवान राम, भगवान परशुराम क्या अलग अलग हैं? भगवान परशुराम राम एक ही हैं। और आज ये बांटने की कोशिश कोई भी ना पार्टी करे, इसमें जो है सिर्फ ब्राह्मण समाज का वोट बैंक साधने की बात कर रही हैं पार्टियां, और कुछ नहीं नजर आ रहा है। सिर्फ राजनीति है वोट की, वोट की, वोट की। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं द गली मोहल्ला शो। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव उपेंद्र पाल सिंह जी। उपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। ऐसा कहा जा रहा है कि राम मंदिर शिलान्यास के बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बना ली है, इसीलिए सभी विपक्षी पार्टियों को भगवान परशुराम की याद आ रही है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस विषय पर मेरी बाइट लेने के लिए। आकाश जी, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सभी के भगवान हैं। उस पर किसी एक पार्टी का, किसी एक वर्ग का विशेषाधिकार नहीं है। वो हमारे भी आराध्य हैं, पूरे देश के आराध्य हैं, पूरे विश्व के आराध्य हैं। उनको सभी अपना भगवान मानते हैं। और राम मंदिर का जो निर्माण होने जा रहा है वो भारतीय लोकतंत्र, भारतीय संविधान की सर्वोच्च व्यवस्था जो न्यायपालिका है उसने जो निर्णय दिया है, उस निर्णय का सभी देशवासी, हम सभी विपक्षी दल के लोग स्वागत करते हैं। और संविधान के दायरे में कोर्ट के निर्णय के बाद जो मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का श्रेय लेना बेईमानी है, क्योंकि मंदिर का जो निर्माण होने जा रहा है वो तो कोर्ट के आदेश के बाद होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इतने दिनों से लगातार जो मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठाकर लोगों को लड़ाने का काम कर रही थी, कोर्ट ने उस पर पटाक्षेप करके अच्छा काम किया है। क्या सभी पार्टियों को ये क्यों कहना पड़ रहा है कि ब्राह्मणों के साथ अन्याय हो रहा है? क्या समाजवादी पार्टी ये स्वीकार करती है कि वर्तमान सरकार में अन्य सभी जातियों के साथ न्याय हो रहा है? आकाश जी, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में और प्रदेश में बनी है, जनता त्राही त्राही कर रही है। चाहे वो किसी भी धर्म के, किसी भी समाज के लोग हों, सभी परेशान हैं। पहले तो महंगाई से, फिर नोटबंदी से, जीएसटी से, उसके बाद ये कोरोना जैसी महामारी में जो सरकार की व्यवस्थाएं होनी चाहिए थीं, वो व्यवस्थाएं सरकार देने में असफल हुई। सारी तरफ जनता परेशान है और कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से ध्वस्त है, क्योंकि योगी जी का स्टेटमेंट है, योगी जी का स्लोगन है कि ठोक दो, उसी ठोक दो नीति के अंतर्गत प्रदेश में सब अव्यवस्थित रूप से चल रहा है। चाहे वो ब्राह्मण समाज के लोग हों, चाहे वो दलित समाज के लोग हों, चाहे वो पिछड़े समाज के लोग हों, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, सभी के साथ अत्याचार हो रहे हैं। कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से फेल है। और ये देखने में आया है कि ब्राह्मण समाज को विशेष रूप से टारगेट करके, यादव समाज को विशेष रूप से टारगेट करके उनका शोषण किया जा रहा है, उनके प्रति अपराध बढ़े हैं और सरकार उस पर असंवेदनशील है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी जो अभी ब्राह्मणों के लिए बीमा का प्रस्ताव लाने जा रही है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आकाश जी, ये सुनने में आया था कि भारतीय जनता पार्टी के एक माननीय एमएलसी उमेश द्विवेदी जी ने ये कहा कि हम ब्राह्मणों का इंश्योरेंस करेंगे, और उसके बाद सुनने में आया है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने उनको फटकार लगाई है कि उन्होंने ऐसा बयान कैसे दे दिया। ब्राह्मण हित की बात जो भी करेगा वो भारतीय जनता पार्टी पर हाशिए पे आ जाएगा। आप देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी के अंदर
ब्राह्मण समाज के जो वरिष्ठ नेता थे उन सबको हाशिए पे पहुंचा दिया गया है। एक समय भारतीय जनता पार्टी का नारा हुआ करता था, अटल, अडवाणी, मुरली मनोहर, भारत की ये 4 धरोहर। आज आप देख लीजिए अडवाणी जी का उनको किस स्थिति में है, उनका कितना लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग सम्मान कर रहे हैं। मुरली मनोहर जोशी जी का तो टिकट भी काट दिया, संसदीय क्षेत्र उनका बदल दिया। ब्राह्मणों को बिल्कुल हाशिए पे लाकर खड़ा कर दिया है भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान के नेता लोग हैं। भाजपा सरकार ब्राह्मणों का बीमा कराने वाला प्रस्ताव लाने जा रही है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? धन्यवाद आकाश जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार केंद्र और राज्य की दोनों सरकारें अंत्योदय की अवधारणा पर काम करती हैं। अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति, कमज़ोर, गरीब, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी जात बिरादरी का हो, ऐसा कहीं पर कोई मेंशन नहीं किया कि हम ब्राह्मणों के लिए कराएं। हर गरीब का बीमा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कराने की बात की है और आपको 10 रुपये तक में बीमा देने की जो योजना है वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी लाए हैं। इसी क्रम में जो कमज़ोर या जिनका जीवन हर समय खतरे में रहता है, इस तरीके के जो लोग होंगे उनके बीमा कराने की बात हुई है। कोई अभी भाजपा के MLC उमेश द्विवेदी जी हैं, उन्होंने ये कहा है कि ब्राह्मणों का बीमा कराया जाएगा, तो उन्होंने स्पेशल ब्राह्मणों का बीमा कराने की बात कही है। ये उनकी अपनी व्यक्तिगत तो वो बात रही होगी, उन्होंने अपनी बात कहीं रखी होगी, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं आई है और ना ही सरकार की तरफ से किसी एक वर्ग विशेष के लिए, एक जाति के लिए, लेकिन हर कमज़ोर वर्ग के लिए, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे वो OBC का किसी भी बिरादरी का व्यक्ति हो, चाहे अनुसूचित जाति का वो कोई हो, हम तो अंत्योदय पर काम करने वाले लोग हैं। हमारी सरकार अंत्योदय की अवधारणा पर काम कर रही है। तो आप कहना चाहते हैं कि जो भाजपा के MLC ने जो कहा है कि ब्राह्मणों का बीमा कराया जाएगा, वो ऐसा नहीं होने वाला है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। ये उन्होंने हो सकता है अपना प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय सरकार के समक्ष रखा होगा, उस पर जो विचार होगा वो शीर्षक निर्णय लेगा, उसमें अभी मैं आपको कुछ बता नहीं सकता। अध्यक्ष जी, सभी विपक्षी पार्टियां भगवान परशुराम की प्रतिमा लगाने वाली बात कर रही हैं, इसको भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से देखती है? आकाश जी, आपने ये ज्वलंत मुद्दा जो विपक्षी दलों के पास इस समय कुछ भी कहने के लिए नहीं है, तो वो एक प्रोपेगेंडा के तहत ये बात लेके आए हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि पिछली सरकारों में, मैं किसी एक सरकार का नाम नहीं लूँगा, बड़ी बड़ी प्रतिमाएं लगाई गई हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमाएं लगाएंगी, भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं लगाई गई, लोहिया जी की प्रतिमाएं लगाई गई, और यहाँ तक स्वयं मुख्यमंत्रियों ने अपनी प्रतिमाएं भी लगा ली हैं, बड़े बड़े पार्क बना लिए। उस समय किसी दल ने एक दूसरे की बुराई नहीं की, ना किसी तरीके की बात की। आप देखिए, अंबेडकर जी की प्रतिमा लगी और भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगी। उन दलों ने क्या उनके पद चिन्हों पर चलने की बात की है? क्या उनका कोई एक नेता उनके पद चिन्हों पर चला है? उनके बताए हुए मार्ग की ओर उन्होंने देखने का भी प्रयास नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी प्रतिमाओं पर कम और महापुरुषों के आदर्शों पर चलने पर ज़्यादा विश्वास करती है। हमारा एक एक देवतुल्य कार्यकर्ता, महापुरुषों को, भगवान परशुराम हमारे आराध्य हैं, उनकी प्रतिमा लगे, बहुत अच्छी बात है। उनके जन्म स्थान को हम पर्यटन स्थल के रूप में पहले ही घोषित कर चुके हैं, वहाँ पर डेवलपमेंट का काम चल रहा है। भगवान परशुराम हम सबके आराध्य हैं और उनके बताए मार्ग पर चलने का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता प्रयास करते हैं, ना कि उनकी मूर्ति लगाने में ज़्यादा विश्वास करते हैं। अभी पिछले 3 दिन पहले ही देखिए प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा हुई, उसमें आप देखिए कि 2 महामंत्री ब्राह्मण बनाए गए। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने देश के सबसे बड़ा गौरव ब्राह्मण प्रधानमंत्री दिया माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के रूप में, तो मेरी पार्टी के ऊपर ऐसा प्रश्न चिन्ह खड़ा करना कोई वो नहीं। अब किसी का अपना कोई व्यक्तिगत विचार हो सकता है। और रही बात बीमे की या कोई भी योजना देने की, कोई भी लाभ देने की, अगर हमारी सरकार कोई प्रस्ताव लाती है जनता के हित में कोई लाभ देने के लिए, चाहे ब्राह्मणों के लिए या किसी के लिए, तो उसका हम सब स्वागत करते हैं, स्वीकार करते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हमारी सरकार कोई भेदभाव के साथ काम नहीं कर रही। हमारी पार्टी सबका साथ, सबका विकास के साथ काम करने वाली पार्टी है। देखो, जो उमेश द्विवेदी जी ने जो बात रखी है कि बीमा, ब्राह्मणों के बीमा कराएंगे, ये बात बिल्कुल मुझे विश्वास नहीं है कि सरकार उनकी बात मानेगी, कि उनके ये जब मुझे बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा है कि उनकी बात मानेगी, और ये अपनी तरफ से वो कह रहे हैं, ना कि सरकार कह रही है। और रहेगी भगवान परशुराम
की प्रतिमा आज सभी पार्टियों के याद आ रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान राम और भगवान परशुराम एक ही हैं, दोनों विष्णु के अवतार हैं। और आज जो प्रतिमा लगाने की याद आज आपस में बांट रहे हैं ये, ठीक ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज सभी पार्टियां वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं। ब्राह्मण समाज जो है इसमें सरकार बीजेपी का पूरा सपोर्ट किया और बहुत अच्छी बहुमत से लेके आए। और आज सरकार ब्राह्मण समाज के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, इतनी हत्याएं हो रही हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ब्राह्मण इतना लाचार हो चुका है, इतना अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। ऐसा मुझे माननीय योगी से, मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करता हूं कि अभी भी समय है, अपना जो ब्राह्मण समाज के ऊपर हत्याएं जो असुरक्षित महसूस कर रहा है इसमें ध्यान दें। और बाकी सारी जितनी पार्टियां हैं आज भगवान परशुराम की प्रतिमा लगाने की बात कर रही हैं, तो ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। आज इतना ब्राह्मण परेशान है, युवा परेशान ब्राह्मण है कि उसके 98% नंबर हैं पर वो बाहर जा रहा है। उमेश द्विवेदी जी बीमा की बात कर रहे हैं, सरकार इनकार कर रही है। तो हमसे माननीय मुख्यमंत्री जी से यही है, आपके एमएलसी साहब ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं जब आप इसको बात को स्वीकार नहीं कर रहे हो? गलत बयानबाजी चल रही है। ब्राह्मण समाज के ऊपर सिर्फ वोट बैंक का निशाना साधा जा रहा है और कुछ भी नहीं है।